हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूपी चैनल मैथ फोर ए टू जेड में आपका स्वागत है। देखिए, ये जितने भी कैंडिडेट हैं जो बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस्टिक सेट होने वाला है। खान सर द्वारा प्रकाशित ये न्यू प्रेस्टिक सेट है जिसमें 55 प्रेस्टिक सेट है। मैं इसमें 35 को PYQ दिया है, उसी का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। 35 दिन 35 प्रेस्टिक सेट, जिसमें 2 को प्रेस्टिक सेट हो गया, तीसरा प्रेस्टिक सेट है। इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि इस प्रेस्टिक सेट में आप 65 प्लस नंबर लाते हैं तो आपका 100% मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पे। देखिए, ये बिल्कुल न्यू बुक है, इसका तीसरा प्रेस्टिक सेट है। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यदि पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। देखिए, सबसे ज्यादा इनका बचपन का नाम पूछता है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगर माता का नाम पूछेगा तो माता का नाम था माया देवी। माया देवी। पिता का नाम पूछेगा था राजा सुशोधन, इसका पिता का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। 796 गुणे 796 माइनस 204 गुणे 204 किसके बराबर है? तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरीस बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरीस बांध ये भागीरथी पर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये आपको बताना है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है। 8 नंबर देखिए, भारत की द्वितीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मुंबई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही है। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो बताना आपको मृत कोशिका की खोज किसने की थी। देखिए, एक मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और एक जीवित कोशिका होता है तो उसका खोज किया था लीविनहॉक ने। लीविनहॉक ने जीवित, अगर जीवित कोशिका की खोज करेगा तो उसका लीविनहॉक ने, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? पूछ रहा है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ये देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सही है। 13 नंबर, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है कृष्ण नदी, नागार्जुन। देखिए, अर्जुन से कृष्ण याद रखिएगा, अर्जुन अर्जुन कृष्ण, तो नागार्जुन पूछेगा तो कृष्ण नदी पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा बहुत ज्यादा पूछता है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 ईस्वी में, खेड़ा नामक स्थान पर। देखिए नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 263। 17 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? तो देखिए, अस्थाई, इसमें 2 मेमोरी होता है, एक अस्थाई एक अस्थाई। तो अस्थाई पूछा है तो रोम हो जाएगा, अस्थाई पूछेगा तो रेम हो जाएगा, रेम अस्थाई। लेकिन इसका अस्थाई पूछा है तो रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु क्या है? वायु बताना है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? आप लोग को मालूम होगा वायु में कई प्रकार के गैस सब मिला हुआ है, ये एक मिश्रण है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये संघ की राज्य भाषा, ऑप्शन सी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की कितनी है? बताना है
वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो ये 543, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SEZ का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल एजुकेशन इकोनॉमिकल जोन, ऑप्शन बी सही है। ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, SEZ का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से वो क्वेश्चन आप लोगों का जरूर आएगा। ये 5 जून का मनाया जाता है। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? 24 नंबर क्वेश्चन बताना है, तो सोनार अल्ट्रासोनिक तरंग देता है, यही हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 नंबर देखिए, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 25 नंबर बताना है, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये है 25 है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? बताना है किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया दिया था? मुअज्जम, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज बताना है किसने किया था? ये किए थे फोंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का है, यदि दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? ये आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 24 होगा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ये कोसी नदी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। देखिए धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है Na2CO3, ऑप्शन ए सही है। देखिए कभी खाने वाला सोडा का भी पूछ देता है या नमक का पूछ देता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, या साइट्रिक एसिड का पूछ देता है। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? ये मैथ का क्वेश्चन है, तो 12 सेकंड लगेगा, आप लोग बना लीजिएगा। ये किलोमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर दीजिएगा। 33 नंबर देखो, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? पूछा है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये वलित पर्वत है, ऑप्शन ए सही है। 34 नंबर देखिए, गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो गोलघर का निर्माण जॉन गॉस्टिन ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए गोलघर की ऊंचाई कितनी है? अगर ऊंचाई पूछ देगा, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 29 मीटर है। इसका व्यास पूछेगा, व्यास, इसका व्यास है 125 मीटर, 125 मीटर। इसका देखिए निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में इसका, देखिए 82 से काम चल रहा था, 86 में पूरा, अगर 86 में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? ये किया गया है 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब, ऑप्शन डी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? ये लगभग 78.6%, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 21। देखिए 14 में समानता का अधिकार है, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप महासड़क दे सकते हैं, स्वतंत्र रूप से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। 32 को देखिए, 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? त्याग पत्र से भी क्वेश्चन पूछता है, जो कौन किसको त्याग पत्र देता है? राष्ट्रपति देंगे उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है?
ये बिहार के वैशाली जिला में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, सुंदरम, तो सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? बताना आपको सुंदरवन किस राज्य में, ये पश्चिम बंगाल में आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कहाँ? बॉम्बे में हुआ था। देखिए इसका गठन हुआ था 20 मार्च, 20 मार्च कब हुआ था? 20 मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन का गठन हुआ था, 20 मार्च 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? देखिए सबसे कम पूछा ना तो आर्गन की होती है, और सबसे ज्यादा पूछेगा ज्यादा तो क्लोरीन हो जाएगा। अगर ज्यादा पूछता है तो क्लोरीन मारिएगा, सबसे कम है आर्गन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो आप लोग अयोध्या में गए भी होंगे, किस नदी के किनारे है मालूम भी है आप लोग को। अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुदर्शन झील किस राज्य में है? आपको बताना है सुदर्शन झील किस राज्य में है। सुदर्शन झील है गुजरात में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है 45 नंबर, इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? 46 नंबर में, ये सिक्किम में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तिलिया बांध किस नदी पर स्थित है? 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, थे बराकर नदी पर स्थित, ऑप्शन बी सही है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एनएनपी जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? बताना है मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। ये संजीव है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 3 जनवरी 2000 को। सुमन योजना का संबंध किससे है? ये सुरक्षित मातृत्व से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? ये दिए थे अक्रमबिज ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? ये आप लोग को मालूम होगा, 7 देशों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का लिंग अनुपात पूछा है, बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो बिहार का लिंग अनुपात है 918। यही पूछ देगा, मान लीजिए भारत का लिंग अनुपात क्या है, तो भारत का लिंग अनुपात बताना है आपको, भारत का लिंग अनुपात क्या है? तो भारत का लिंग अनुपात है 943। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ये किए थे जॉन बॉर्डी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी के जनक कौन है? ये आप लोग को मालूम होगा, ग्रेगर मेंडल है अनुवांशिकी की जनक। नेक्स्ट देखिए, अलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है अलंकेश्वर तेल कारखाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 58 नंबर, सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? देखिए सबसे कम किसमें होता है? गैस में होता है, और सबसे ज्यादा पूछेगा तो किसमें हो जाएगा? गैसों से भी। देखिए पदार्थ के 5 अवस्था होता है, जिसमें प्लाज्मा दिया हुआ है, तो इसमें सबसे कम हो जाएगा प्लाज्मा में, सबसे ज्यादा पूछेगा तो वो हो जाएगा ठोस में। ये ज्यादा पूछेगा तो ठोस में, इसका कम पूछा है तो प्लाज्मा इसका हो जाएगा। गैस से भी कम होता है प्लाज्मा में। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये मुख्य रूप से लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन देखिए हम लोग समुद्र से ही प्राप्त होता है, समुद्री घास से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति कहलाती है। तो रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन? विद्युत कोष, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1993 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, देखे नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग, गाल बजाता है लोग, कहते हैं बहुत गाल बजा रहा है। उसका हो जाएगा डी आंकड़ा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ? चंपारण में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ये बने थे 1924 में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में, ऑप्शन बी सही है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए जरूर आप लोग याद करके जाइएगा। ऑप्शन सी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? पूछ रहा है लोथल बंदरगाह भोगवा नदी के किनारे, ऑप्शन सी सही है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथि होती है, एगो बाह्य ग्रंथि, एगो अंत ग्रंथि। यहाँ पे दिया है बाह्य ग्रंथि, तो बाह्य समझिए सबसे बड़ा होता है यकृत बाह्य ग्रंथि में, और सबसे छोटा पूछेगा बाह्य में तो लेक्राइन हो जाएगा। यदि अंत में सबसे छोटा पूछेगा तो पीनियल हो जाएगा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। अंत ग्रंथि में पूछेगा तो ये बाह्य ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? ये निकाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का है, यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है तो, और श्याम 5 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? ये थे नाना साहब, भाग करके कहाँ चले गए? नेपाल चले गए थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? 74 नंबर क्वेश्चन, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है, तो ऑप्शन ए सही है। अभ्यास, युद्ध अभ्यास से भी एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसलिए यदि टॉपिक आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस से द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं गलन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1958 में। यदि पूछेगा मान लीजिए DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो ये डॉक्टर समीर विकांतम, समीर विकांतम है इसका अध्यक्ष वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सार्क का सदस्य है? इनमें मालदीव सार्क का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्के पर बीड़ा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो ये कौन है? समुद्रगुप्त है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है, तो ये होता है Al2O3। देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या भी पूछ सकता है, 13 होता है, इसका संकेत भी एल्युमिनियम का Al होता है, याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? ये बेगूसराय में कांवर झील, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ये अर्थोपोडा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 83 नंबर देखिए, कुपसर्ग का अर्थ होता है, कु का मतलब ही खराब होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग के लिए आवश्यक तत्व है, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। वस्तु की इच्छा, वस्तु की निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादातर उपयुक्त वाला एक उपयुक्त सभी, इसमें बहुत ज्यादा ही सही होता है, ऑप्शन डी ही लगाइएगा अगर नहीं आएगा तो। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है?
85 नंबर का बताना है, तो ये दरभंगा जिला में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो ये होता है कमानीदार तुला, हुक के नियम पर कार्य करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से तो एक आएगा ही, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। एक दिवस आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? बताना है टोकरी में फल है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। कारक से क्वेश्चन लीजिए, पूछता है कारक हो गया, मुहावरा हो गया। पेट में कौन सा अम्ल होता है? आप लोग को मालूम होगा, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए उधर जन्म पूछा था, इधर मृत्यु पूछ दिया। कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92, H2C2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो ये ऑप्शन बी +3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा में पहला शासक किसका था? बताना है गोवा में पहला शासक किसका था? पुर्तगालियों का था। ऑप्शन सी सही है। आजीवन में कौन सा समास है? बताना है आपको आजीवन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ममता, आलस्य, ममता ही हो जाएगा। ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A gathering of people at a place of worship is called, इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fill in the blanks fill in the blank of complete the correct item to take the dash dash by the horns, तो इसका ऑप्शन बी सही है। बाई टेक द बुल हो जाएगा, इसमें बुल भराएगा।